A very lovely morning to all my dear students. Today I am going to continue your history, how, when and where. In previous chapter we will read about कि dates हमारी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं, ठीक है। और हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि हिस्टोरियंस लोगों ने कौन सा मतलब डेट को कैसे एक स्पेसिफिक माना और कैसे वो डेट के अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपना हिस्ट्री का पैटर्न स्टार्ट किया। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. So students, I'm going to continue this chapter now. All the historical questions refer us to back notions of time. मतलब ये एक questions जो आते हैं, हमने जो last chapters में पढ़ा था वो सारे एक notions में आते हैं. But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year of or a month. मतलब ये जो टाइम होता है वो एक पर्टिकुलर डेट या ईयर या मंथ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है. ये क्या चलता है कि एक फिक्स मतलब एक अनुमानित चलता है ये, ठीक है. प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब हम इसको क्या करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम से इसको जोड़ देते हैं. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. मतलब पीपल जो इंडिया के आप सभी जानते हो जो टी है वो यहाँ का नहीं है, तो जो यहाँ के लोग हैं वो उन लोगों ने एक ही दिन में चाय पीना स्टार्ट नहीं किया था. देयर कैन बी नो वन डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. मतलब ये एक ही दिन में डेवलप नहीं हो गया कि सबको चाय पसंद आ गई. इसका एक प्रोसेस चलता है. मतलब सब कोई चाय पिए, फिर वो धीरे धीरे फैलता गया, फैलते फैलते वो डेवलप्ड होता गया, तो फिर लोगों को चाय पसंद आने लग गई. देयर कैन बी नो वन Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. वैसे ही हम एक फिक्स्ड डेट नहीं बोल सकते कि जिसमें ब्रिटिश ने रूल करना स्टार्ट किया और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड या नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी बाय एंड सोसाइटी. मतलब यह जो चेंजेस थे इकोनॉमिकल सोसाइटी के, वो जो चेंजेस आए वो भी कोई एक दिन में स्टार्ट नहीं हुए, ना हम उसकी कोई फिक्स डेट को बता सकते हैं. तो हम ये कैसे चलाते हैं, एक अनुमानित टाइम लगा लेते हैं कि हाँ एक ब्रिटिश एरा था और उस टाइम पे वो टाइम ये शायद पीरियड्स ये रहा होगा. ओके, so an approximately period over which particular changes became visible. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक विजिबल पीरियड चलता है जो कि जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम को मानते हैं. Why then do we continue as associate history with the string of date? तो हम क्यों ऐसे डेट्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब हम क्यों एक सर्टेन डेट नहीं निकाल पाते हैं. This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big events. ये लोगों का एक एसोसिएशन है. मतलब लोग ऐसी धारणा बनाते हैं कि एक बैटल्स कि जो ये युद्ध हुआ और ये जितने भी चीजें हुई वो एक, तो हिस्टोरियंस इन सब के बारे में जो डेट है, राजा है जब उनको क्राउन पहनाया गया, ये सब के बारे में एक लिखते हैं. द ईयर मैरिड, मतलब कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कब उन्होंने लड़ाई किया और कब वो मर गए. तो ये जो नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड, फिर उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो भी कब आया, ये सब के बारे में एक स्पेसिफिक डेट को डिटरमाइन किया जाता है. एंड इन हिस्टोरीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट. मतलब और इसीलिए ये जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं हिस्ट्री में और कंटिन्यू रहती हैं, ठीक है. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स of the past and 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and market came up. मतलब ये जो हिस्ट्री है हम उसमें ये पढ़ते हैं पहले लोगों ने कैसे अपना जीवन काल बिताया, हम वो रीड करते हैं. उसके बाद कैसे कैसे ये सारे डेवलपमेंट्स आए, डेवलपमेंट्स इन द सेंस कि कैसे लिवलीहुड चेंज हुआ, कैसे उन्होंने खाना खाना स्टार्ट किया, कैसे मार्केट एरिया डेवलप हुआ. ये सारी चीजें जो है, किंगडम्स हैं, ये सारे जो आइडियाज थे ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुए. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके हिस्ट्री का पार्ट है. यहाँ पे देखिए एक लिप्टन टीज का एक दिया हुआ है जिसमें दिया है एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट. मतलब एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो हेल्प करता है क्रिएट एड को किसी भी चीज की मार्केटिंग में. ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वेयर क्रिएटेड and new taste were popularized. This 1922 advertisement for Lipton tea
struggles that royalty all over the world is associated with this tea. ये जो देखो ये जो पिक्चर है ये एक्चुअली पिक्चर किसकी है, ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके जो थर्ड बेटे थे प्रिंस आर्थर उनकी पिक है। तो ये जो लिप्टन टीज था उस टाइम पे उसमें एक इनका पिक्चर बना हुआ था, ये बताने के लिए कि देखो जो रॉयल्टी है वो सारे कंट्री में या सारे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिप्टन टीज का एडवर्टाइजमेंट बनाया गया था। सो नाउ विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज टू सेट अ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, मतलब हम क्या क्राइटेरिया रखें जिससे एक डेट इंपॉर्टेंट हो, मतलब डेट की इंपॉर्टेंस क्या है वो जानने के लिए। द डेट्स वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच द कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at the new issues, a new set of dates will appear significant. मतलब एक डेट जो रहती है वो significant हो जाती है, एक पहचान बन जाती है किसी भी जगह की या कोई भी तारीख की। Consider an example in the historians written by British historians in India. The rule of each governor general was important. This histories began with the rule of the first governor general Warren Hastings and ended with the last warrior Lord Mountbatten. मतलब जो फर्स्ट गवर्नर, मतलब जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यदि हम ब्रिटिश रूल अपने इंडिया में देखेंगे तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो एंड हुआ लास्ट विक्ट्री लॉर्ड माउंटबेटन तो वो भी इंपॉर्टेंट था। तो ये इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ द अदर्स, मतलब हम इन सब के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में हम रीड करेंगे। हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, राइप्टन, कर्जन, हार्डिंग, इरिन। इट वॉज अ सिमिलरली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर। ये जो सक्सेशन था ये गवर्नर्स के अकॉर्डिंग चल रहा था, ठीक है। मतलब ये जो गवर्नर्स थे अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे वो सारे क्या हो रहे थे, स्प्रेड आउट हो रहे थे, मतलब उनका एक शासन चला, उन शासन के अकॉर्डिंग ये लोग अपना राज्य चलाए, ठीक है। All the dates of this history books were linked to this personalities, to their activities, policies, achievements. ये जो हिस्ट्री है हम उसी में ये पढ़ेंगे कि जो हर डेट में जो इनका शासन चलता था तो इनकी एक्टिविटीज क्या होती थी, पॉलिसीज क्या होती थी, इन्होंने क्या अचीव किया। It was if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. हम ब्रिटिश इंडिया को जब रीड करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया के अकॉर्डिंग हर जो पर्सन आया और हर व्यक्ति जो जनरल था वो सारा जो भी उसने किया वो सब के बारे में हम ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में रीड करते हैं। Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different group of classes in Indian society within the format of this history of governor generals? क्या हम हिस्ट्री को इस पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं? क्या हम फोकस कर सकते हैं एक्टिविटीज को जो अलग अलग ग्रुप में हुई और क्लासेस में हुई इंडिया की सोसाइटी में? तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब भी हम हिस्ट्री को रीड करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं कि चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, मतलब हम इसको ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense of can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the historians that revolve around the life of British Governor Generals, मतलब ये जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ चल रही थी और वो क्या चेंजेस ला रहे थे, उनके आसपास का जो चल रहा था वो सब के बारे में हम ब्रिटिश एरा में रीड करते हैं। They have no space. What then we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will not longer have to significance they earlier had. A new set of the dates will become more important for us to know. मतलब ये जो पुराने टाइम पे क्या चल रहा था कि ये जो भी डेट्स थी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते गया, और लोग जब हिस्ट्री को रीड करना स्टार्ट किए तो लोगों को लगा कि नहीं, सिर्फ वो प्लेस या सिर्फ वो टाइम जानना जरूरी नहीं है, इवन ये भी जानना जरूरी है कि वो एग्जैक्ट किस डेट पे हुआ था।
सो हाउ डू वी पीरियोडाइज मतलब हम क्यों इन सब चीजों को पीरियड वाइज बांटते हैं. In 1817 James Mill, a Scottish economical and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में जेम्स मिल ने एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स जो था उसने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मतलब ब्रिटिश इन दिस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड्स. इसमें 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश. दिस periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? इन्होंने 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड कर दिया था, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश. Why do we try divide history into different periods? हमने इसको डिवाइड क्यों किया? We do at an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize that democratic, the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see insignificance of the changes from the period of the to the next. मतलब ये बताता है कि जो इम्पोर्टेंस है पीरियड को बांटने का वो क्या है कि लोग लाइफ कैसे जीते थे, कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आई, ठीक है, और क्या उनकी पहचान थी हर फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप में बढ़े, नेक्स्ट पीरियड में आए तो उनका क्या सिग्निफिकेंट रह गया, मतलब उनकी क्या एक सिंबल उन्होंने छोड़ा. ठीक है. मिल थॉट that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe, according to his telling of history before the British came to India. मतलब एक माइल थॉट ये किया जाता है कि एशियन सोसाइटीज जो थी वो एक लोअर लेवल सिविलाइजेशन था यूरोप का, और अकॉर्डिंग टू दिस टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, मतलब ये जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे उसके पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे वो कंट्री में रूल कर रहे थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, टैबूज एंड सुपरिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड. मतलब ये खूब सारे डोमिनेशन बनाए गए थे और ये रूल जो कर रहा था, मतलब सोशल लाइफ जो थी इनकी एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं थी. British rule Mailfeld could civilize India. To do this was necessary to introduce European manners, arts, institution and laws in India. ये अब बता रहा है कि जो ब्रिटिश रूल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था. क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये इसने इंडिया को सिविलाइज किया और ये जरूरी था क्योंकि यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन, लॉज इन इंडिया को इसने ही लाया. किसने लाया? ब्रिटिश रूल ने लाया. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian pupil, for India was not capable for progress without British help. तो यहाँ पे इनका ये भी मानना था ब्रिटिश हिस्टोरियंस का कि यदि ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इंडिया डेवलप नहीं कर पाता. तो डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश रूल का होना बहुत जरूरी था. In this idea, history, British rule represented all the force, progress and civilization. The period before British rule was one darkness. Can such a conception of accepted today? मतलब आज की डेट में यदि ये सोचा जाए तो इनके हिसाब से ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया के प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था. इन एनी केस कैन बी रेफर टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. तो क्या हम ये रेफर कर सकते हैं कि हिस्ट्री में हिंदू और मुस्लिम इंपॉर्टेंट थे? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमुलेटेनियसली इन दिस पीरियड? व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? To do so, it is so suggests that the life and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्राचीन टाइम के जो एरा के जो किंग्स थे या शासक थे वो क्या करते थे? कोई भी फेथ को शेयर नहीं करते थे. मतलब कोई भी धारणा जो थी, कोई भी पुराने जो उनके मान्यताएं थी उनको वो लोग शेयर नहीं करते थे. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient. अब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जब आया तो हिस्टोरियंस ने क्या किया?
इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया एंशियंट में, मिडवल में और मॉडर्न में. दिस डिविजन टू हैज द इट्स प्रॉब्लम. इट इज अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty, and equally medieval was a term used to describe a society where this features of modern society did not exist. मतलब ये जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसने इसको एग्जिस्ट नहीं किया. तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एशियन, मिडवल और मॉडर्न. इसी के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को क्या करते हैं, रीड करते हैं. लिबर्टी एंड इक्वालिटी मेडिवल वाज अ टर्म यूज्ड इन डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. मिडिवल एरा में हम ये पढ़ते हैं कि जो मिड का एरिया था उसमें क्या था, और मॉडर्न सोसाइटी जो हिस्ट्री है उसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. Can we uncertainly accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under the British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as a colonial. तो हम इसको colonial period के नाम पे भी जानते हैं, और colonial के बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेसन हियर ओनली, और हम लोग नेक्स्ट वाला जो है वो व्हाट इज कॉलोनियल और जो नेक्स्ट बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. और यदि आप लोगों को कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम लगेगी तो आप लोग कभी भी कंसल्ट कर सकते हो. इसमें जो मैंने आपको हार्ड वर्ड्स बताए हैं यही आपका होमवर्क है आज का, और आपको इसको रीड करना है और उसको स्टडी करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर क्लासेस.